नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए एनालाइज करेंगे। कल होने वाली है डेट 23 नवंबर एंड कल अपनी होती है निफ्टी की एक्सपायरी भी। ठीक है। तो जैसा कि आपने मार्केट में आज देखा जो हुआ, बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड भी बना, हमने लिया भी। पर जो भाव बोल रहा है, ठीक है, जो प्राइस आपको बोल रहा है, जो स्क्रीन आपसे बातें कर रही है, वो क्या बातें कर रही है? भाई निफ्टी तो कहता है कि मैं तो नहीं गिरता। ठीक है। जो मैं आपसे 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूं, वो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? ठीक है। निफ्टी तो बोल रहा है कि भैया मैं नहीं गिरूंगा, मुझे तो ऊपर ही जाना है, मेरा कुछ ऊपर पेंडिंग है। ये निफ्टी पूरे दिन स्क्रीन पे बोलता है। ठीक है। और इसके उलट अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है, इसको देख के ऐसे लगता है कि यार ऐसा लगा लो, कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से, किसी को 43800 लगाना है, किसी को 4300 लगाना है, और किसी को 44110 लगाना है, बट इसको ठोक दो। ये बैंक निफ्टी बोलता है। आप देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, टुडे इज 7 कॉन्सिक्यूटिव डेज हो चुके हैं, 7 दिन रेड क्लोजिंग मिलती है। और आज तो अच्छी खासी, मतलब सेलिंग के साथ नीचे की तरफ जा रहा था। वो लास्ट में एक पुल बैक आया जो कि बैंक निफ्टी है, एक्सपायरी का वो है। एंड एक रीजन और है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के ऊपर ही है जो कुछ है दोस्तों। अकेला निफ्टी जो है सस्टेन कर सकता है, बट कहीं कोई कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ सकता। रिलायंस को पकड़ के खींचा गया है, कुछ स्टॉक्स को पकड़ के उसको मेंटेन कर दिया गया है कि जो भैया 19,800 के ऊपर टिका रहे। ठीक है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप 19,500 देखने वाले हो, या आप 20,000 प्लस देखने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज, 23rd एंड 24th नवंबर, 23rd एंड 24th नवंबर, इन 2 दिन में कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके उनको पकड़ते हैं। ठीक। सबसे पहले तो आप बैंक निफ्टी को ही पकड़िए, क्योंकि ये जहां चले मार्केट वहां चले। ये जो बक्सा है, ठीक है, ये आप देखिए जरा। अब फिलहाल इसके ऊपर वाले पे फोकस मत करिएगा, नीचे फोकस करिए, यहां फोकस करिए। ठीक है। ये इस जगह 2 कैंडल, 3 कैंडल, देन 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, दिस लेवल इज 43300। ठीक है। आज इसने इसको ब्रेक किया, नीचे गया, बट क्लोजिंग ऊपर कर दी। ठीक है। हमने आज एक ट्रेड लिया था, और उसमें मैंने, जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं लोग, उसमें ये बोला था कि इनिशिएट विद मिनिमम क्वांटिटी, जब 43500 ब्रेक हुआ था कि, और अगर हमको क्लोजिंग मिलती है 43300 के नीचे, देन ऐड मोर लोट्स। ये ये मेरा सेंटेंस है वहां पे। ठीक है। जो मैंने उनको लिख के दिया है, एक बार, ये रहा टेलीग्राम। ठीक है। ये रहा, बाय 42,000 दिसंबर मंथ पुट। ठीक है। इनिशिएट विद स्मॉल क्वांटिटी, इफ क्लोजिंग कम बिलो दिस, देन मैंने इसको करवा दिया फिर जाते जाते एग्जिट। ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन आपको तभी मिलेगा जब आपको क्लोजिंग जो है वो 43,300 बिलो मिलेगी। ठीक है। इसके बिलो मिलेगी। तो अब करना क्या है, आगे कैसे देखना है? देखिए, बैंक निफ्टी तो मतलब बोल रहा है कि यार मेरी तो हालत बड़ी खस्ता है। लक्षण में इसके ठीक नहीं है। जो बिगड़ा बिगड़ैल लौंडा लपाड़ा होता है ना, जो घर में घूम रहा होता है, जो आवारा गिरदी, मतलब जो जिनके पेरेंट्स रोते रहते हैं, कहते हैं भैया जी हमारा ये लड़का ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा। ठीक है। उस प्रकार से हमारा बैंक निफ्टी हो रखा है। बैंक निफ्टी भैया ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा। ठीक है। इसमें
43,300। आप भी देखिए, आज इसने लो बनाया कितना, 43,250 के आसपास, है नहीं। यहाँ पे लो बनाया, ऊपर खिंच गया। एक, मतलब देखिए, यहाँ पे आप लेके तो जा सकते हैं पुट को, कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशनल बेसिस। टारगेट ये इसके बिलो है, इस वाली रैली का ब्रेकडाउन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये लो नहीं टूटेगा। दिस लो इज 42,000 के आसपास। ठीक है, करेक्शन अगर इसके नीचे से आती है, इसमें कहीं से किसी प्रकार से कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो ऊपर गया है। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये लो जरूर टूटेगा, तो पोजिशनल बेसिस शॉर्ट मारना है। ठीक है, पोजिशनल बेसिस शॉर्ट मारना है। एसएल क्या रहेगा, 43,300। बाकी कोई एक दो दिन का शॉर्ट ले सकता है, वो सब ले ले भाई। उसमें फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने दिन ये ऐसे रुकता रहेगा उसके बारे की कोई गारंटी नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं ये यहाँ कितना टाइम लगाएगा। ठीक है। हाँ, इस लेवल, इस बक्सा, ये जो मैंने लाल रंग का बक्सा यहाँ पे खींचा हुआ है, इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है देन ब्रेकडाउन है। बिलो 43,300 के नीचे क्लोजिंग आने पे जो रास्ता खुल जाता है वो 42,800 तक का खुल जाता है। वहां पे कुछ एक दो दिन, 3 दिन हो सकता है बिताए, वो नीचे की तरफ 42,500 तक खिसक सकता है। ठीक है। तो अब कर, जब जब ये लेवल टूटे, अब एंट्री लीजिए। ठीक है, विद मिनिमम क्वांटिटी, 2 लॉट 3 लॉट के साथ एंट्री लीजिए। क्लोजिंग अगर नीचे मिल जाए तो लॉट को ऐड करके चले जाइए। इसी प्रकार से ट्रेडिंग हो सकती है, अन्यथा यहाँ पे छेड़िए मत। ठीक है, कुछ मत करिए। बैंक निफ्टी तो ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है, बट वही है, ट्रेड जो है वो लेवल पे होता है। कल को यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाएगी, आप लोग चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, तुम तो वीक बोल रहे थे। अरे भैया, वीक दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा वीक? ये 7 दिन से कैंडल जो है, क्या आपको नहीं वीक दिख रही है? मार्केट पलटी मारता है, मार्केट की आदत होती है पलटी मारने की। पलटी मारेगा तो फिर दूर से देखते रहो। शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो मैंने आपको बता दिया, 43,300 जो किस प्रकार से बनानी है आपको, मैंने जो इस प्रकार से हम ट्रेड करते हैं उस प्रकार से भी दिखा दिया। नहीं जाता है तो नहीं करना है शॉर्ट, सिंपल सी बात है, इंतजार करना है। ठीक है, तरसती हुई निगाहों से देख रहे हैं हम भी इसको। नीचे गिरेगा तो करेंगे, ठोकेंगे, लक्षण ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी, बैंक, सॉरी, निफ्टी। निफ्टी से हमें क्या इंडिकेशन लें? देखिए भैया, हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी की अभी तक की। यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग ऐसी नहीं है, और 19,800 के ऊपर क्लोज कर दिया है। निफ्टी में तो कहीं से किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगता कि ये गिरने को तैयार है। इसका तो ऐसा है कि कुछ करवाना है इन लोगों को, ऊपर का कोई लेवल टच करवाना है, इस प्रकार से बिहेव कर रहा है निफ्टी। ठीक है, बहुत रेयर मिलेगा आपको कि 250-300 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ डाउन है और निफ्टी ऊपर की तरफ है। हालांकि कैंडल कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं है, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है, बट मुद्दा इस रैली का यही है कि गिरने नहीं देना। ऊपर जहां मर्जी खुले वहां टिका के रख दो। ठीक है, देखिए, यहां खुला टिका के रख दिया, यहां खुला टिका के रख दिया, यहां खुला तो इस रेंज को टूटने दिया, टिका के रख दिया, अपने आप ऊपर खुला, अब इस रेंज में रख, टिका के रख दिया, गिरने नहीं दे रहे। इनका मुद्दा यही यही है कि जिस दिन भी अब ये 19,850 के ऊपर खुलेगा, यहाँ टिका के रख देंगे, गिरने नहीं देंगे। अब ऐसे कौन से लेवल अचीव होने हैं भैया, वो जाने। पर बैंक निफ्टी अगर ठुक गया, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी आपका 43,250 इसके आसपास, 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां पर 150 पॉइंट की रैली आई, यहाँ पे 50-60 पॉइंट की रैली आ गई। फाइनेंशियल ही तय करेंगे मार्केट का डायरेक्शन। अब देखिए जरा, अब सुनिए जरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबाएं। ये जो हाई है, ये इसका लास्ट वीक के वीकली कैंडल पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाँ, इस वीक में, नेक्स्ट 2 डेज में, 23 नवंबर, 24 नवंबर, ये 2 दिन में इस कैंडल ने ये हाई अगर ब्रेक नहीं किया तो ये एक नेगेटिव साइन है, चाहे जितनी मर्जी कैंडल ग्रीन बन के क्लोज हो जाए। ठीक है भाई, लास्ट वीक में आपने ये हाई बनाया 19,875 के आसपास,
आप इस पूरे वीक में हाईएस्ट क्लोजिंग भी दे रहे हो, ऊपर भी क्लोज करते जा रहे हो, ऊपर भागते जा रहे हो, पर लास्ट वीक के हाई को नहीं टाप पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस चीज को नोट करके रखिएगा। 23 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में ये जो हाई है, एक नया हाई नहीं बनता अगर, क्योंकि इस रैली में ये पहला वीक होगा जिसमें हाई नहीं क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये था जो लास्ट थर्सडे को बना था, लास्ट थर्सडे, ये है, ठीक है। और इस वीक का हाई क्या है, वो यहां पे है, जो कल हमें वेडनेसडे को मिला है। तो निफ्टी में अगर कुछ ऊपर पेंडिंग है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, अगर ये लेवल अगर क्रॉस होता है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है, तो ये डालिएगा एसएल और बाय करिएगा, ठीक है। वो 150 200 पॉइंट तक के बीच में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, बुक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। हो सकता है 20,000 देखने को मिल जाए, हो सकता है 20,100 देखने को मिल जाए, वो लाइव मार्केट में देखेंगे, वो उस प्रकार से देखेंगे। ट्रेड कैसे इनिशिएट होगा, अबव 19,850 इट्स बाय विद एसएल ऑफ 19,800। तो इस, ये जो सीडी सीडी बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से एक सीडी बन गई, इसको टाप के भी ये इस रेंज में शिफ्ट होगा, जो कि 20,100 तक जा सकता है। ये ट्रेड इधर लेना है, पर बैंक निफ्टी इसको ऊपर ही नहीं जाने दे रहा, वो इसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है। फिर मार्केट बंद होते होते ये कहता है कि मुझे भैया नीचे तो किसी प्रकार से नहीं जाना, मैं क्लोज तो ऊपर ही करूंगा। ये चल रही है मार्केट में कहानी। इसका लेवल है 19,675, ये है सपोर्ट, ठीक है। जिस दिन ये ब्रेक हो जाता है, समझ लीजिए फिर ये इस गैप को भरने आएगा। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो रहा, चांसेस इसके ऊपर जाने के ही हैं निफ्टी के। तो मार्केट क्या है, डी सिंक हो रखा है, डी सिंक हो रखा है। जैसे हम नजर गड़ा के बैठे हैं बैंक निफ्टी में पुट लेने के लिए, उसी प्रकार से बुल भैया नजर गड़ा के बैठे हैं निफ्टी में कॉल लेने के लिए। दोनों की बिल्कुल अलग डायरेक्शन है। निफ्टी में एक चीज आपको फोकस मतलब ध्यान रखनी है, जो कि डायरेक्शन आपको दी, ये हाई अगर ना क्रॉस हो और ये साइडवेज ही रह जाए 2 दिन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं ये ब्रेक डाउन दे जाएगा फिर। एंड उस केस में बैंक निफ्टी आपका 42,500 पहले आ जाएगा, निफ्टी 19,500 बाद में आएगा। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है, इसको याद रखिएगा। ये हाई अगर नहीं ब्रेक होता, ये हाई, क्योंकि आपको तेजी करनी है, आपको पिछले वीक के तो ऊपर जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये अजीब सी यहाँ पे चीज हो जाएगी। ये देखिए वीकली चार्ट में, और ये दिख जाएगा बुल्स को यहाँ पे, बड़े बड़े प्लेयर को। अब भैया वो बात नहीं है, अब भैया वो बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं अभी कहने के लिए, कुछ चीज होगी, फोकस रखिए इंट्राडे लेवल में। अगर ये लेवल ब्रीच हो, अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए, ठीक है। निफ्टी में अगर ये लेवल ब्रीच हो, अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। एसएल दोनों केस में बहुत छोटा है, 100 पॉइंट का एसएल रख लीजिएगा, एसएल बहुत छोटा है, ठीक है। मार्केट पर इसी प्रकार का है, 3 दिन में सिर्फ ये मूव है मार्केट का, ठीक है। अब आप, ये तो निफ्टी का वीकली चार्ट है, अब आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए जरा, ये देखिए, ठीक है। इसकी कोई भी इस लेवल को चीरते हुए नीचे क्लोजिंग आ गई अगर, इस कैंडल की यहाँ क्लोजिंग, इस वीकली क्लोजिंग, इस, देखिए ये जो क्लोजिंग है, और इसकी फ्राइडे को क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, तो ये लेवल ओपन हो जाएंगे, एंड दीज लेवल्स आर 42,500 अराउंड, ठीक है। चले दोस्तों, इतना ही है।
जो-जो चीज़ पॉइंट मैंने ध्यान से बताए हैं, उनको देखिए ज़रा, उनको समझिए ज़रा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी